मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही सुंदर कविता जो महादेवी वर्मा के नीरजा नामक काव्य संग्रह से ली गई है और इसका शीर्षक है वर्षा सुंदरी के प्रति। तो जैसे कि शीर्षक से स्पष्ट है, वर्षा सुंदरी यानी यहाँ वर्षा को एक सुंदरी की संज्ञा दी है कवित्री ने, महादेवी वर्मा जी ने, और उसके सौंदर्य का वर्णन किया है, उसको एक सुंदरी मानकर वर्षा को। तो देखते हैं कैसे महादेवी वर्मा ने उसका एक चित्रण किया है। तो मैं इसका बता दूं, ये जो रचना है, ये जो कविता है, साहित्यिक खड़ी बोली में लिखी हुई कविता है। अगर शैली की बात की जाए तो इसमें ऐसे ढंग से कवित्री ने इस कविता को कहा है कि जैसे वो चित्र खींचती हुई चली जा रही हो, एक कल्पना करती चली आ रही हूँ। तो इसलिए जो शैली है वो चित्रात्मक है। और अगर छंद की बात की जाए, किस छंद में लिखी हुई कविता है, तो ये तुकांत मुक्त छंद है, यानी इसका तुक नहीं बैठता, लास्ट में जो तुक मिला करता है वो नहीं है इसमें। और अगर रस की बात की जाए तो इसमें अधिकतर श्रृंगार रस है, लेकिन जो अंतिम पद है, अंतिम पद में वात्सल्य रस मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता से। इस कविता से महादेवी वर्मा जी कहती हैं, रूपसी तेरा घन केश पास। कहती हैं रूपसी तेरा घन केश पास। रूपसी, रूपसी का अर्थ होता है कि जो रूपवती हो, जो सौंदर्य से युक्त हो। तो वर्षा सुंदरी को कहा है, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा घन केश पास। घन माने होता है बादल, केश माने होता है बाल, और पास का अर्थ होता है जाल। कि जो तेरा बादल रूपी जो बालों का जाल है, अर्थात तेरे जो घने जो केश है ना, वो बादल के समान है। कि रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। कि जो तेरे ये कि हे वर्षा सुंदरी, जो तेरे बादल के समान जो तेरे घने केश है ना, कि इनका जो पास है, जाल है, यानी तुम्हारी पूरी केश राशि जो है वो श्यामल श्यामल है, यानी ठीक वैसे ही है जैसे बादल श्याम रंग के बादल होते हैं, काले काले बादल, और कोमल कोमल है, यानी तुम्हारे जो बाल हैं, जो बालों का केश पास है, वो बादलों के समान श्यामल श्यामल है और कोमल कोमल है। लहराता सुरभित केश पास, लहराता, और जो तुम्हारे ये बाल हैं, बादल रूपी बाल, यहां बादलों को बाल की संज्ञा दी, यानी वर्षा सुंदरी के जो बाल हैं वो बादल रूपी है। लहराता सुरभित केश पास, लहराता माने लहरा रहा, सुरभित, सुरभि माने होता है सुगंध, सुरभित माने है सुगंध से भरा हुआ, और ये तुम्हारे जो बाल हैं वो सुगंध से भरे हुए हैं। केश पास का पूरे का अर्थ हुआ बाल राशि, अर्थात संपूर्ण बाल, पूरे वर्षा सुंदरी के बालों के बारे में बात हो रही। कि कहती है महादेवी वर्मा, रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पास। कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे जो घने बाल हैं, ये पूरा जाल है, वो बादलों के समान श्यामल है और कोमल है, जो सुगंध से भरा हुआ है। नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। और फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कभी पूछते हैं नव गंगा, नव माने आकाश और गंगा माने गंगा, और कभी कहते हैं वर्षा सुंदरी से कि हे वर्षा सुंदरी, क्या इन्हें तू आकाश रूपी गंगा, यानी आकाश गंगा की रजत धार, रजत माने होता है चांदी जैसी, जो चांदी जैसी श्वेत जो धारा है, क्या तू इसमें इनको रात में धोके आई है क्या? क्या तूने इसमें स्नान किया है क्या, कि अपने बालों को तू धोकर आई हो। कंपित है तेरे सचल अंग, सजल माने जल से भरे हुए अंग, कंपित माने कांप रहे। जो तेरी ये अंग है ना, चूंकि ऐसे लग रहा है, कभी चूंकि पूछते हैं वर्षा सुंदरी से, कहते हैं कि हे वर्षा सुंदरी, नव गंगा की रजत धार में सो धो आई क्या इन्हें रात। कि तू क्या आकाश गंगा की रजत धार, अर्थात जो चांदी जैसी जो धारा है, श्वेत धारा, आकाश गंगा की श्वेत धारा में क्या इन्हें तू रात में धोआई है क्या, स्नान कराई। कंपित हैं तेरे सजल अंग,
कि तेरे जो सजल जल से भरे हुए, अब चूंकि तूने स्नान किया है तो तेरे जो अंग हैं वो कांप रहे सर्दी से। सेहरासा तन हे सद्य स्नात, सद्य माने अभी अभी, स्नात माने स्नान किए हुए, और चूंकि तूने अभी अभी स्नान किया है इसलिए तेरा जो पूरा बदन है वो सिरह रहा, माने सहराना का अर्थ होता है एक सिरहन दौड़ना, तो तेरे पूरे तन में एक सिरहन दौड़ रही है कि जो तेरा अभी अभी स्नान किया हुआ तन है उसमें एक सिरहन दौड़ रही है, और तेरे जो पानी से भीगे सजल माने पानी से भीगे हुए जो अंग है वे कंपित हैं, कांप रहे। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विवितलास, और भीगी अलक, भीगी, भीगी माने भीगी हुई, अलक माने होता है बाल, लटें के छोरों से, और जो तेरे जो बालों की लटें हैं ना वो ऐसे लगती हैं जैसे वो भीगी हुई हैं, चूंकि स्नान तूने अभी अभी किया आकाशगंगा की धारा में, श्वेत धारा में, जिसके कारण तेरा पूरा शरीर जो है वो कप रहा है, भीगा हुआ शरीर, और पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ रही। और आगे कहती है भीगी अलकों के छोरों से, जो तेरी अलकें हैं ना, लटें हैं, वो भीगी हुई हैं तो उनकी जो छोर हैं उनसे चूती बूंदे, बूंदे चू रही बारिश की। कर विविध लास, लास माने हो नृत्य, यानी जो बूंदे चू रही उनसे ऐसे लग रहा है जैसे वो बूंदे नृत्य कर रही हो। रूपसी तेरा घन केश पास, कि हे रूपसी जो ये तेरा बादल रूपी बालों का जो समूह है ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से इस पद में कवित्री ने, महादेवी वर्मा जी ने वर्षा सुंदरी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब अगला पद हम देखते हैं। अब दूसरे पद में कवित्री इसमें भी वर्षा सुंदरी के रूप सौंदर्य का ही वर्णन कर रही हैं। तो अब आगे क्या कहती है महादेवी वर्मा, सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल। अब सौरभ माने सुगंध, भीना माने भरा हुआ, झीना माने पतला, गीला माने गीला, लिपटा माने लिपटा हुआ, मृदु माने कोमल, अंजन माने जो हम जो काजल लगाते हैं उसको अंजन बोलते हैं, सा दुकूल, यानी ऐसे लग रहा है जैसे। अब महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी को कहती कि हे वर्षा सुंदरी कि तेरे शरीर पर ऐसे लग रहा है जैसे तूने एक दुकूल, दुकूल माने होता है दुपट्टा, एक दुपट्टा तूने लिपटा रखा हो, जो ठीक वैसे ही लिपटा हुआ है जैसे मृदु अंजन, यानी कोमल, क्या कोमल तूने सुरमा लगा लिया हो, काजल लगा लिया हो, अंजन का मतलब होता है काजल या सुरमा। और सौरभ भीना सुगंध से भरा हुआ, झीना माने पतला, गीला, यानी ऐसे लग रहा है स्नान। अब यहां कल्पना देखिए महादेवी वर्मा कितनी अच्छी है कि वर्षा रूपी जो सुंदरी है उसको एक स्त्री का रूप दिया, उसका मानवीकरण कर दिया। तो इसमें अगर बात की जाए तो अलंकार जो है मानवीकरण है पूरे सभी पदों में। तो उसको महादेवी वर्मा ने कहा है कि हे वर्षा सुंदरी कि ऐसे लग रहा है जैसे तूने, जैसे कोई काजल लगाता है ना, मृदु अंजन यानी कोमल काजल जैसे लपेटता है कोई, वैसे ही तुझ में दुपट्टा लिपटा हुआ है जो सौरभ से भरा है, यानी सुगंध से भरा हुआ है और पतला है और गीला है, यानी गीला पतला कहने का अर्थ है पतला दुपट्टा है और गीला है वो पानी में, चूंकि स्नान किया हुआ है उसने, तो वो लिपटा है पूरे शरीर से और सुगंध दे रहा है, सौरभ से भरा हुआ है। चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। चल अंचल, चल माने चलायमान यानी चंचल, अंचल माने आंचल, और जो ये तू दुपट्टा हो रहे हैं इसके आंचल से झरझर झर रहे, क्या झर रहे, पथ में माने रास्ते में जब तू चल रही है, यानी जो बारिश हो रही तो बारिश रूपी जो बूंदें गिर रही वो जुगनू के स्वर्ण फूल, यानी पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। और जब तू चलती है, जो ये आंचल तेरा चल अंचल माने जो आंचल लहरा रहा है, जो चंचल आंचल है तेरा, तो इससे झर रहे रास्ते में, क्या झर रहे, जुगनू के स्वर्ण फूल, कि जुगनू रूपी स्वर्ण के फूल झर रहे इसमें से, यानी ऐसे लग रहा है कि जब बूंदें गिर रही तो उससे चमक उत्पन्न हो रही, जो ऐसे लग रहा है जैसे जुगनू की भांति हो, स्वर्ण फूल, जुगनू के स्वर्ण फूल की तरह लग रही। फिर आगे महादेवी वर्मा कहती हैं, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास। दीपक से देता बार बार, कि बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, चितवन माने होता है दृष्टि, विलास माने होता है देखना, दृष्टि से देखना, उज्जवल माने चमकदार,
कि आगे महादेवी वर्मा के कहने का अर्थ ये है कि यहाँ वर्षा सुंदरी की जो दृष्टि है उसको उज्जवल बताया, यानी जो बिजली कड़कती है वही वर्षा सुंदरी की क्या है, दृष्टि है। तो वो कहती है जब तू उस दृष्टि से देखती है तो ऐसे लगता है जैसे दीपक से दे देती हो, यानी एक चमक उत्पन्न करती हो। अब यहाँ दीपक देने का अर्थ ये हुआ कि जब वर्षा सुंदरी अपनी सुंदर दृष्टि डालती है, उज्जवल दृष्टि डालती है, जो बिजली के समान दृष्टि है, तो जब किसी पर भी दृष्टि डालती है तो उसके मन में प्रेम रूपी जो दीपक है वो जल उठते, यानी प्रेम रूपी दीपक जल जाते हैं। दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, यानी तेरी उज्जवल दृष्टि से जब तू किसी को देखती है तो उसमें दीपक जल उठते, प्रेम रूपी दीपक। रूपसी तेरा घन केस पास, कि हे रूपसी, हे वर्षा सुंदरी, जो तेरे ये घना केस बादल रूपी जो केस जाल है वो तेरा, यानी बालों का जो जाल है वो बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब चूंकि इसको फिर से समझिए एक बार कि वर्षा सुंदरी स्नान करके आई हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने एक दुपट्टा ओढ़ के रखा हो, और ऐसा दुपट्टा जो गीला है और पतला दुपट्टा है और सुगंध से भरा हुआ है। और जब वो चलती हैं रास्ते में वर्षा सुंदरी तो ऐसे लगता है कि जैसे उनके चंचल आंचल से जुगनू रूपी स्वर्णिम फूल झर रहे हों। और जब वो देखती हैं किसी को अपने उज्जवल, अब चूंकि जो वर्षा सुंदरी का देखना है वो बिजली का चमकना ही उनका देखना है, तो जब वो देखती है किसी को तो उसके हृदय में प्रेम रूपी दीपक का जलना होता है, अर्थात प्रेम रूपी दीपक जलने लगता है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है सौरभ भीना झीना गीला, यानी सौरभ से भरा हुआ, सुगंध से भरा हुआ, झीना गीला पतला गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल, दुकूल मान दुपट्टा, कि जैसे कोमल काजल लगा होता है उसी तरह तुम्हारे बदन में सुगंधित, सुगंध से भरा हुआ पतला गीला एक दुपट्टा लिपटा हुआ है। चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, और तुम्हारे जो चंचल आंचल है इससे झरझर झर रहे, क्या झर रहे, पथ में, रास्ते में, क्या, जुगनू के स्वर्णिम फूल। और दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, और जो तुम्हारी ये चितवन है, दृष्टि है, इस दृष्टि का जो विलास है, देखना है, वो जिसके ऊपर तुम उज्जवल दृष्टि से देखती हो उसके हृदय में प्रेम रूपी दीपक जल जाते। दीपक से देना माने दीपक देने का अर्थ है दीपक जलाना, यानी प्रेम रूपी दीपक जला देती हो जिसको भी देख लेती हो। रूपसी तेरा घन केस पास, की हे वर्षा सुंदरी, जो तुम्हारी ये बाल हैं, बादल रूपी जो घने केस हैं, अत्यधिक सुंदर है। अगला पद देखें। अब इस पद में क्या कहती हैं, इसमें भी बारिश का, वर्षा सुंदरी के रूप का ही इसमें चित्रण किया गया है। तो आगे क्या कहती हैं महादेवी वर्मा, उच्छ्वसित वक्ष पर है चंचल, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार। समझे, उच्छ्वसित, उच्छ्वास करना माने दीर्घ श्वास से भरा हुआ, उच्छ्वसित माने दीर्घ श्वास से भरा हुआ, वक्ष माने होता है हृदय, छाती, पर चंचल है माने चलायमान है, चल रहा, क्या, बकपातों का अरविंद हार, अरविंद माने होता है कमल, कमल का हार, बकपात, बक माने होता है बगुला और पात माने पंक्ति, कि जो तुम्हारे गले में जो कमल का हार पड़ा है, वो जो हार है वो ऐसे पड़ा, ऐसे हार गुथा हुआ है जैसे बकपात हो, बगले की एक पूरी पंक्ति हो। तो वो जब तुम दीर्घ श्वास लेती हो तो वो भी चंचल होता है, वो क्या होता है, वो कंपन करने लगता है। कि वर्षा सुंदरी से कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, यानी बगले की पंक्ति के समान जो तुमने अरविंद हार, जो कमल की जो माला धारण करके रखी है, वह तुम्हारे दीर्घ श्वास के कारण कंपित हो रही। फिर आगे कहती हैं तेरी निश्वासे छू भू को, निश्वास माने होता है श्वास बाहर फेंकना, तो जो तुम श्वास बाहर फेंकती हो वो श्वास तुम्हारी भू माने धरती को छू जाती है और बन जाती मलयज बयार। अब यहाँ श्वास फेंकने का अर्थ ये है कि जब वर्षा सुंदरी श्वास फेंकेगी तो श्वास फेंकने का मतलब ये है कि बारिश ही होगी, बारिश की बूंदें गिरेंगी। तो जब ये बूंदें धरती पर गिरती हैं, धरती को छूती हैं, और आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, जब बारिश की पहली बूंद बरसात में पहली बार जब बारिश होती है, धरती पर वो बूंद स्पर्श करती है तो एक सुगंध उठती है। तो उसी सुगंध की बात की गई। तो जो सुगंध जब
तुम्हारी जो निश्वास है, तुम अपनी निश्वास से जब धरती को छूती हो, या तुम्हारी निश्वास जब धरती को, भू को छूती है, तो बन जाती मलयज बयार। बयार माने होता है हवा, वायु, कि जैसे मलय पर्वत से जो सुगंधित वायु निकलती है ना, वैसे ही वही वायु बन जाती है। कब? जब तुम्हारी निश्वास यानी निश्वास रूपी जो बूंदें धरती में जब गिरती है और धरती के स्पर्श से भी जो सुगंध उठती, वो ठीक वैसी ही सुगंध होती है जैसे मलय पर्वत से वायु चलती है। आगे देखें, केकी रब की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। अब समझे जरा, केकी माने होता है मोर, रब माने होता है ध्वनि, नुपुर, नुपुर माने घुंघरू, घुंघरू की ध्वनि। तो जब बारिश होती है, तो जैसे ही पहली बारिश होती है तो मोर वगैरह बहुत बोलने लगते। तो उसी की बात की जा रही कि कवित्री आगे कहती हैं कि जब तुम आ जाती हो, यानी जब बारिश हो जाती है, तो चारों ओर मोर नृत्य करते हैं और बड़ी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जो मोरों की ध्वनि है, केकी रब की नुपुर ध्वनि सुन, यानी मोर की जो ध्वनि है ठीक वैसे ही है जैसे तुम्हारे नुपुर के घुंघरू बज रहे हो, यानी तुम्हारे पैरों में बंधे हुए नुपुर यानी घुंघरू की जो ध्वनि है वो मोर की ध्वनि के समान लगती। और जब वो ध्वनि कोई सुनता है तो जगती माने जाग जाती है, सोई हुई से जाग जाती है। क्या? जगती की मूक प्यास, मूक माने मौन, जो इस जगत की जो मूक प्यास है, जो प्रेम की मधुर प्यास है, वो जागृत हो जाती। कब? जब मोर की ध्वनि सुनाई देती है, यानी मोर का जब बोलना होता है, और मोर का बोलना ठीक वैसे ही होता है कि जैसे तुम्हारे पैरों से घुंघरू बज रहे हो। और जब ये ध्वनि कोई भी सुनता है तो उसके हृदय में प्रेम की प्यास, मूक प्यास यानी मौन प्यास जागृत हो जाती। रूपसी तेरा घन केस पास, कि हे वर्षा सुंदरी, जो तेरा केस रूपी जो पास है, जो जाल है, वो बादलों के समान है, यानी सुंदर है। तो इसमें फिर से इसको देखें जरा, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, यानी उच्छ्वसित यानी दीर्घ श्वास के कारण, या दीर्घ श्वास से भरा हुआ जो वक्ष है, जब दीर्घ श्वास तुम्हारी निकलती तो उससे वक्ष पर चंचल है, यानी चलायमान हो जाता है। क्या? बकपातों का अरविंद हार, बकपात यानी बगले की पंक्ति का अरविंद हार, यानी कमल का हार, यानी बगले की पंक्ति के समान जो तुम कमल का हार पहने हो वो भी चंचल हो जाता है, यानी वो भी कंपित होने लगता है जब तुम दीर्घ श्वास लेती हो। और फिर आगे कहती है महादेवी वर्मा कि तेरी निश्वासें छू भू को, और जब तू श्वास लेती है तो जो तुम्हारी निश्वासें हैं, जब तुम श्वास बाहर फेंकती हो, अर्थात जो बूंदें गिरती हैं वो जब जमीन को छूती हैं, तो मलयज रूपी एक बयार उठती, वायु उठती, अर्थात पहली बूंदें जब पड़ती हैं तो एक मलय रूपी पर्वत यानी मलय पर्वत से जो वायु उठती है, सुगंधित वायु, वैसी ही सुगंध फूटती है। तो केकी रब की नुपुर ध्वनि सुन, यानी केकी रब यानी मोर की जो ध्वनि है, मोर का जो बोलना है, जब बारिश होती है तो मोर बोलती है, तो उसका जो बोलना है वो ठीक वैसे ही होता है, यानी उसके समान है। तुम्हारे किसके समान? तुम्हारे घुंघरूओं की ध्वनि के समान। और जब कोई भी ये सुनता है तो सुन, जगती माने जाग जाती, जगती यहां दो बार जगती आया, तो एक जगती का मतलब है जाग जाना और दूसरे का मतलब है संसार, कि संसार की मूक प्यास अर्थात प्रेम रूपी जो मौन प्यास है वो जागृत हो जाती। रूपसी तेरा घन केस पास, कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा जो ये घना केस राशि है बहुत सुंदर है, बादलों के समान। आगे देखें, अब अगला जो पद है, इस पद में वात्सल्य रस है, इसको समझ लीजिएगा। कैसे है वात्सल्य रस आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें कवित्री ने प्रार्थना की है वर्षा सुंदरी से, कहा है कि इस संसार को तुम अपना शिशु समझ के इसको लाड़ प्यार दो। तो समझिए किस बहुत सुंदर शब्दों में कवित्री ने इसमें वर्णन किया है। और क्या कहती है कवित्री? इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल। अंक माने होता गोल, पुलकित माने रोमांचित, विशाल माने विशाल, स्निग्ध माने होता चिकनी, लट माने बाल। किस इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, यानी तन में छा जा। अब वर्षा रूपी जो यानी वर्षा सुंदरी की जो लटें क्या है, बादल रूपी जो लटें हैं, अब उनको छाने के लिए बोल रही,
कि तुम छा जाओ, अर्थात ढक दो। पुलकित अंगों में भर विशाल, झुक सस्मित, सस्मित माने मुस्कान युक्त, शीतल चुम्बन से, यानी शीतल चुम्बन से, अंकित कर दो माने छाप छोड़ दो, इसका मृदुल भाल, भाल माने माथा, मृदुल माने कोमल, दुलरा देना, बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। अब समझिएगा जरा पूरा इसको लास्ट से, जग को शिशु कहा है और महादेवी वर्मा प्रार्थना करती हैं वर्षा से, कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, ये जो संसार है वो तेरे शिशु के समान है, तो इस शिशु पर तू अपनी स्निग्ध लटों को छा दे, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, यानी अपने शिशु के ऊपर तू अपनी स्निग्ध चिकनी लटें जो हैं, बादल रूपी जो लटें हैं, ये छा दे, अर्थात छाया कर दे। पुलकित अंगों में भर विशाल, और अपने विशाल गोद में, अंग यहाँ अंकों का मत, अंग नहीं यहाँ अंकों, अंक माने होता गोद, अपनी विशाल और पुलकित माने रोमांचित गोद में इसको भर ले, अर्थात इस शिशु को अपनी गोद में ले ले और झुक जा, सस्मित मुस्कान युक्त, और झुक माने होता है झुक जाना, और सस्मित माने मुस्कान युक्त, शीतल चुम्बन से, और बड़ा शीतल चुम्बन ले ले इस शिशु का, अंकित कर दे, और चुम्बन लेकर क्या अंकित कर दे, इसका मृदुल भाल, इसका जो भाल माथा है, जो कोमल माथा है, उसको तू अंकित कर दे, अर्थात अपने चुम्बन से, शीतल चुम्बन से उस माथे पर उसका चुम्बन लेके, संसार रूपी शिशु का चुम्बन लेके उसमें एक छाप छोड़ दे। और इस प्रकार हे वर्षा सुंदरी दुलरा देना, अर्थात इस पर थोड़ा अपना प्रेम लौटा दे, दुलार कर दे, प्यार कर दे, बहला देना, जिससे ये बहल जाए, यानी इसका हृदय शीतल हो जाए, इसको शांति मिल जाए, इस तेरे जग संसार रूपी शिशु को। यह तेरा शिशु जग है उदास, ये जो तेरा शिशु जग अर्थात संसार रूपी जो शिशु है, जग माने होता है संसार, जो संसार रूपी तेरा शिशु है उदास है, तो इसको दुलरा दे, बहला दे, इस पर अपने मुस्कान युक्त शीतल चुम्बन दे दे, इसके माथे को मृदुल भाल, भाल माने माथे को चूम ले, और अपने पुलकित रोमांचित, पुलकित माने रोमांचित, अपने विशाल, इसको अंक माने होता है गोद, विशाल गोद में इसको रख के उसके मस्तक को मुस्कुराहट के साथ चूम ले, और इस प्रकार से तू और इस पर छाया भी कर दे, स्निग्ध लटों से छा दे तन, माने स्निग्ध लटों, स्निग्ध माने चिकनी लटें जो तेरी हैं, बादल रूपी लटें, बादल छा दे। अब चूंकि बादल छा जाएगा तो शीतलता तो आ ही जाएगी, तो इस प्रकार तो अपनी छाया से, चुम्बन से, और अपने दुलार से, अपने प्यार से इस अपने संसार, जो संसार रूपी तेरा शिशु है, इसको तू इस प्रकार से प्यार कर दे ताकि इसकी उदासी दूर हो जाए। रूपसी तेरा घन केश पास, कि हे वर्षा सुंदरी, जो तुम्हारी बादल रूपी काली केश राशि है वो बड़ी मोहक प्रतीत हो रही, बड़ी अच्छी लग रही। तो इस प्रकार से ये जो कविता है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये कविता आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि अन्य भी इसका आनंद उठा सकें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।